नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त के प्रमुख खबरों पर। सीएम धामी ने की अंकिता के दोषियों को सजा देने की बात। बाजपुर में नकली मोबिल ऑयल का भंडाफोड़। हल्द्वानी में लंपी वायरस को लेकर प्रशासन अलर्ट। आवारा पशुओं के लिए बनेगा शेल्टर। अंकिता हत्याकांड में इंसाफ की मांग को लेकर रुद्रपुर, अल्मोड़ा व हल्द्वानी में लोगों ने किया प्रदर्शन। रुद्रपुर में 50.56 ग्राम स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। अंकिता हत्याकांड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस वार्ता कर इस हत्याकांड में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने और मामले की फोरेंसिक जांच करने की बात कही। इस दौरान सीएम धामी ने बताया कि आरोपी के पिता और भाई को पार्टी व आयोग से हटा दिया गया है। ये बहुत ही दुखद घटना है। हमारी बेटी के साथ जिस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ है वो वास्तव में उसको जितना खराब कहा जाए उससे खराब है। और ये घटना में जो भी संलिप्तता है उन सब के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। राजस्व पुलिस का जो पटवारी थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। अपराधियों को जेल भेजा जा चुका है। जो रिजॉर्ट सरकारी भूमि पर और वन भूमि पर है उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। साथ ही साथ फॉरेंसिक जांच भी उसकी हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी हो, साक्ष्य वहाँ पर बने रहें, इसलिए कुछ कमरों को सील किया गया है प्रशासन के द्वारा। वहीं चूँकि पुलकित आर्य जो जिसको पूरी तरह से इसमें आरोपी बनाया गया है, पुलिस ने जेल में डाल दिया है, उनके पिताजी को और उनके भाई को जो पिछड़ा आयोग में उपाध्यक्ष थे उनको हटा दिया है। पार्टी से भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने निष्कासित कर दिया है। एक एसआईटी रेणुका देवी उप महानिरीक्षक उनके नेतृत्व में गठित कर दी है, जिससे कि इसमें दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, जांच पूरी चले, कोई भी इसमें न छूटे, हर पहलू जांच के दायरे में आ जाए। कोई भी कितनी भी दूर हो, कोई भी अपराधी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ, उत्तराखंड की मातृशक्ति के साथ इस प्रकार का व्यवहार बिल्कुल भी सहन नहीं किया जा सकता है। ये बिल्कुल टॉलरेबल नहीं है। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और हमारी सरकार इसको फास्ट ट्रैक पर ले जाने के लिए भी आगे हम उस पर भी काम करेंगे। हल्द्वानी में प्राचीन शिव मंदिर कमेटी मंगल पड़ाव द्वारा भगवान श्री राम की बारात को भव्य बनाने के लिए तैयारियां तेज हो चुकी हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। संस्कृति का उस कल्चर को हमने उसमें दिखाया है कि हमारे पास किस प्रकार हमारे जो हल्द्वानी में पूरे कुमाऊं, मान लो कि हिंदुस्तान में लगता है कि दिन की जो रामलीला होती है वो सिर्फ हल्द्वानी में ही होती है। उसी रामलीला में राम जी की बारात का एक जो कार्यक्रम होता है वो कार्यक्रम को प्राचीन शिव मंदिर कमेटी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कर रही है। और जो 25 तारीख को एक मेहंदी का जो स्वरूप होता है, जो हर परिवार में चाहे किसी भी वर्ग का हो, उसमें किसी न किसी बहाने से मेहंदी का कार्यक्रम रहता है। उसी कल्चर को हमने दिखाने के लिए, हमारी संस्कृति है जो उस संस्कृति को जीवित करने के लिए कि कई जगह उन चीज़ों से हम बच रहे हैं, पर हमने एक जगह उसको मेहंदी का कार्यक्रम रखकर उसमें जितने भी परिवार हैं उनको जो मेहंदी लगाई जाएगी, जो मातृशक्ति आएंगी, बेटी बहन जो भी आएंगी, उनको अयोध्या के द्वारा जो अयोध्या से हमने मेहंदी मंगाई गई है वही मेहंदी उन माताओं बहनों को एक प्रसाद के रूप में लगाई जाएंगी। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि उस परिवार में जिस प्रकार की कोई अगर हमारा व्यक्ति है जिसके प्रकार की पहली शादी हुई है, पहले बिटिया बेटा हुआ, तो उनके राम के स्वरूप के लिए मेहंदी और उनको हमने आकर्षक उपहार भी रखे हैं। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक आज सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में शिरकत करने रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अंकिता हत्याकांड को लेकर सरकार द्वारा तत्काल कार्रवाई करने की बात कही। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ब्लड डोनेशन कैंप का माध्यम हो, स्वच्छता का हो, पर्यावरण का हो, सेवा भाव का हो, अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक लाभ दिलाने की बात हो, ये पूरा देश भर में कार्यक्रम हो रहा है। सरकार के माध्यम से भी, संगठन के माध्यम से भी इस प्रकार का आयोजन हो रहा है। एक बड़ा आयोजन यहाँ मेडिकल कैंप का किया है और इस कैंप के माध्यम से हजारों लोगों को इसका लाभ मिलेगा, जो यहाँ आकर इस जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनसे अपना चेकअप कराएंगे। बाजपुर कोतवाली पुलिस ने दोराहा रोड स्थित एक गोदाम में छापेमारी कर नकली मोबिल ऑयल को बरामद किया और गोदाम में रखे सामान व मशीनों को कब्जे में लिया। इस दौरान पुलिस की सूचना मिलते ही गोदाम संचालक मौके से फरार हो गया। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट।
इसमें जो है कल हमको एक मुखबिर के द्वारा जो है सूचना मिली थी कि यह मुडिया पिस्तौर पर एक मिनी फैक्ट्री जो डुप्लीकेट मोबाइल बना रही है, तो इस सूचना पर जो है हमारा बाजपुर कोतवाली से जो है पुलिस टीम वहाँ पर गई। तो ये वास्तव में उसके अंदर जो है ये नकली मोबाइल बनाने की जो है वो मशीन है, और जो है मोबाइल भी उसमें जो है जो नकली बनाया गया था वो बरामद हुई है। इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन अपनों को करीब ला। हल्द्वानी में मार्बल स्वामी के घर हुई लाखों की चोरी का खुलासा करते हुए एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि मार्बल स्वामी के घर से चोरी किए गए 4,40,000 रुपए नगद और मोबाइल फोन सहित 4 चोर को गिरफ्तार किया गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। व्यवसायी इनके घर से ये चोरी की घटना हुई थी। इसमें पुलिस द्वारा 4,40,000 रुपया कैश और 30,000 का एक सैमसंग मोबाइल पकड़ा गया है। ये तौफीक करके बलपुलपुरा का एक मुलजिम इसमें प्रकाश में सीसीटीवी के माध्यम से पुलिस के प्रकाश में आया था। इसमें 50 सीसीटीवी का पुलिस द्वारा देखे गए थे, और इसमें हमारे चौकी इंचार्ज संजीत राठौर की और टीम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए मेरे द्वारा इसमें 2,500 रुपये के इनाम की घोषणा की गई है। तौफीक ऑलरेडी 2 मामलों में पहले जेल जा चुका है, इसलिए अभी इससे गहनता से पूछताछ जारी है। अगर इसमें कोई और चीज़ भी और घटना का खुलासा होगा तो उसको वारंट बी पे लेकर के भी हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए आज रुद्रपुर के इंदिरा चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर राज्य सरकार का पुतला दहन किया और अंकिता के आरोपियों को फांसी की सजा सुनाने की मांग की। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। अंकिता के हथियारों को आ चुका है। जो सरकार ये कहती थी कि बेटी पढ़ाओ और बेटी लिखाओ, और अंकिता बेचारी जो हमारे प्रदेश की देवभूमि की बच्ची थी, उसकी क्या उम्र थी, और उसके परिजन पिछले 1 हफ्ते से धक्के खा रहे थे कि हमारी बेटी लापता है, हमारी तहरीर ले लो। यहाँ के प्रशासन ने उनकी तहरीर तक नहीं ली। अब उस बेचारी की लाश मिली है और इसमें सारा खुलासा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता है, उसके बेटे ने इस काम को किया है। तो इससे ज्यादा डूब मरने वाली और शर्म की बात इस भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए कोई नहीं हो सकती। लंपी वायरस को लेकर पशुपालन विभाग के साथ ही प्रशासनिक अमला भी अब अलर्ट मोड पर है। डीएम धीरज गर्ब्याल ने बताया कि आवारा पशुओं को चिन्हित किया जा रहा है और उनके लिए अलग से शेल्टर बनाए जाने के साथ ही एनजीओ का समर्थन भी लिया जा रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पशुपालन विभाग लगातार इसमें नज़र बनाए हुए हैं और पशुपालन विभाग के कर्मचारी जिन जिन जगहों पे इस पे सूचना मिली है उसमें अपना टीम लेके उनके द्वारा देखा गया है। तो इसमें जो कार्रवाई हमारे स्तर से होनी है, पशुपालन विभाग द्वारा करनी है, तो उसमें वो कार्रवाई वो लोग कर रहे हैं। और जहाँ तक उन जानवरों की बात हो रही जो आवारा हैं, तो उनको एक स्थान पर रखने के लिए हम लोग अभी ज़मीन की ढूंढ खोज कर रहे हैं और किसी एनजीओज़ के माध्यम से या फिर विभागीय अपने बजट के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे उनके लिए एक निश्चित एक स्थान लोग बनाएं। उधम सिंह नगर जिला पंचायत की बोर्ड बैठक काफी हंगामेदार रही। बोर्ड बैठक में किचा के विधायक तिलक राज बेहड़, नानक माता के विधायक गोपाल सिंह राणा, जिला अधिकारी युगल किशोर पंत भी मौजूद रहे। इस दौरान अपर मुख्य अधिकारी तेज सिंह ने बैठक का एजेंडा बताया, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। एक साथ 40 करोड़ तो नहीं आए, वो तो किस्त हमारी जो है 1 साल में 4 किस्तें आती हैं, जो भी धनराशि शासन से हमें प्राप्त होती है। इसमें जो बैठक में हंगामा हुआ है कि एक ही जगह खर्च किया, उसका हम लोग परीक्षण कर रहे हैं और जो भी नियमानुसार होगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। अल्मोड़ा में कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष पीताम्बर पांडे के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने चौगान पाटा में एकत्र होकर देवभूमि में महिलाओं की असुरक्षा को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष पीताम्बर पांडे ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले भाजपा सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट।
जसपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेवा पखवाड़ा के तहत कार्यक्रम मनाते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। मोदी जी का जन्मदिन बड़ी सादगी के साथ मनाया जा रहा है और इसमें पूरे समर्पण भाव से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी इसमें कार्य कर रहे हैं। ये पूरा पखवाड़ा सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें अलग अलग तरह के कार्यक्रम, जैसे अभी आपने देखा रक्तदान का काम हुआ, साफ सफाई का काम हुआ, अब ये कोरोना के लिए जो बूस्टर्स दिए जा रहे हैं, इसमें लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि बूस्टर लें ताकि आने वाले समय के लिए भारत सुरक्षित रह सके। इस तरह से अनेक कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं, तो ये 2 अक्टूबर तक चलेंगे और ये पूरा पखवाड़ा और सेवा भाव से मनाया जा रहा है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में अंकिता हत्याकांड के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य में पुलिस और प्रशासन के लॉ एंड ऑर्डर के फेल होने पर सरकार पर कई आरोप लगाए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अंकिता हत्याकांड हमारी देवभूमि हुआ है, ये पहली बार एक ऐसी घटना है जो हम लोग देख रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाए जाने के लिए हमारी सरकार ने एक फास्ट ट्रैक बनानी चाहिए और इस फास्ट ट्रैक के अंदर जो है फैसला होना चाहिए और जल्दी से जल्दी जो दोषी है उनको फांसी होनी चाहिए। इसकी सजा सिर्फ यही है, एक मासूम बच्ची जो अपने घर के परिवार को चलाने के लिए किसी जगह दूर रहकर काम कर रही है, उस बच्ची के साथ इस तरह की जो एक घृणित जो कार्य हुए हैं वो बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। और हम लोग इसमें यह सबसे बड़ी बात है कि जो भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और उसी सरकार के जो नुमाइंदे हैं, उसी सरकार के जो जनप्रतिनिधि है, उन्हीं के जो घर परिवार के लोग इन सब चीजों में संयुक्ता पाई जा रही है। तो ऐसे लोगों को भाजपा सरकार को सोचना चाहिए और ऐसे लोगों को जो है पार्टी से निकालना चाहिए और जो ऐसे जिन्होंने घटना करी है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। हम अंकिता हत्याकांड को लेके हमारे पूरी उत्तराखंड क्या पूरे जहाँ की महिलाएं आक्रोश में हैं। हमारे मोदी जी कहते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आज वो कहते थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा देते थे। आज उनके हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज हमारी महिलाएं देखिए कि साजिश के तहत भाजपा की सरकार में भाजपा के मंत्री, भाजपा के विधायक, भाजपा के चाहे कोई भी है, उनकी ऐसी गुंडागर्दी हो रही है। तो आप देखिए सरेआम ये किस तरीके के साजिश से उसकी हत्या की गई। और आज भी हम महिलाएं आज हमने यहाँ पर पुतला दहन किया है, इसलिए किया है कि जो हमारे दोषी हैं उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। राज्य की एक बेटी जिस तरीके से 5 दिन से लापता थी और वहाँ का प्रशासन सोया रहा और थाने के अंदर अपराधी जो आज पकड़े गए हैं उनके परिवार के लोग थाने के अंदर, और जो जिस परिवार की बेटी की हत्या हुई है उस परिवार के लोग थाने के बाहर हाथ जोड़ के घूमते रहे कि मेरी बेटी को न्याय दो। 5 दिन तक, यदि 5 दिन पहले प्रशासन ने ढूंढा होता, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की लाचार जो कानून व्यवस्था उसको दर्शाता है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इस राज्य के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है, सरकार को इस बात को सोचना होगा। देखिए, हमारी बेटी हमारी बहन अंकिता की जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई है, ये एक हत्या नहीं है, पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। गुंडे बदमाशों के हौसले बढ़े हुए हैं क्योंकि मंत्रियों की सह पे, शासन में बैठे हुए लोगों की सह पे ये सारे काम हो रहे हैं। अंकिता हत्याकांड को लेकर हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मृतका के परिवार के प्रति सहानुभूति जताई। उनका कहना है कि दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। में जो उत्तराखंड में एक दर्दनाक घटना हुई है हमारी बेटी अंकिता, हमारी बहन अंकिता के बारे में, हमारी सरकार ने उसमें बहुत ही जबरदस्त काम किया है, एक्शन लिया है तुरंत और SIT का गठन कर दिया है। हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। हम सब दुखी हैं। हमारी बहन, हमारी बेटी के साथ जो जघन्य अपराध किया गया, मन बहुत विदीर्ण है और जो किया गया वो दरिंदों का काम है। उसमें SIT गठित हो गई है। कोई भी उस चेन में जितने भी लोग होंगे कोई भी बख्शा नहीं जाएगा।
मैं आपको यह आश्वस्त करता हूँ। ऋतुपुर कोतवाली में सीओ ऑपरेशन अनुषा बडोला ने बताया कि एक आरोपी को लंबा बड़ा क्षेत्र से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 50.56 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। बरामद की गई स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। 50.58 ग्राम स्मैक बरामद हुई है इससे, और ये ग्राम लंबाबर जो है रुद्रपुर में वहाँ से मिला था चेकिंग के दौरान। कहाँ से लेके आता था और कौन कौन सामने आया? वही इसने बताया कि यूपी बरेली से ही लाता था, और यहाँ पे इसने 2 लोगों का व्यक्तियों का नाम बताया है जिनको इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि उनका क्या रोल है। कितनी कीमत बताई जा रही है इसकी? अराउंड 5 लाख। अल्मोड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की 31वीं वार्षिक बैठक संपन्न हो गई है। इस दौरान बैंक अध्यक्ष सीए महेश चंद जोशी ने आगंतुक सभी सामान्य निकाय प्रतिनिधियों का स्वागत किया। बैठक में बैंक सचिव एवं महाप्रबंधक पीसी तिवारी ने बैंक की उत्तरोत्तर प्रगति संबंधित उपलब्धियों से अवगत कराया। इस दौरान बैंक अध्यक्ष महेश चंद जोशी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में बैंक का शुद्ध लाभ 1664.64 लाख रुपए रहा। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुराग लाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।